नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग 1 महीने बाद हुआ है। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले 5 नेता पहले भी शिवराज और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ सरकार में सिलावट स्वास्थ्य मंत्री और गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन मंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में भी नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं मीना सिंह भी इससे पहले महिला और बाल विकास राज्य मंत्री रह चुकी हैं। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सभी नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने साथियों को बधाई दी। ट्वीट कर सीएम शिवराज ने लिखा कि मेरे मंत्रिमंडल में साथ जुड़ने के लिए साथी नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और सुश्री मीना सिंह को हार्दिक बधाई। हम सब साथ मिलकर मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जन कल्याण के ध्येय को प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी विधायक नरोत्तम ने भी शपथ ली है। शपथ के बाद क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मंत्रिमंडल छोटा है, लक्ष्य बड़ा है। वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है। हमारा उद्देश्य पहले इस कोरोना को हराना है। सर, इस छोटे से मंत्रिमंडल में एक बड़ा नाम भी है तुलसी सिलावट, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। जिस समय मध्य प्रदेश के जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की, उसी समय वो छोड़ के भाग गए थे। उन्हीं को आप शामिल करो। नहीं, ये शब्द का चयन मेरे वो चले गए थे, वो जो भी था, पर ये इस शब्द के चयन से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन वो चले गए थे, फिर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, हालांकि उनसे पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण और सीनियर विधायक हैं, योग्य और काबिल व्यक्ति हैं,
जिम्मेदारी योग्य और काबिल को देखकर ही लीडर देता है, और ये कैप्टन तय करता है। लेकिन जिस समय जरूरत मध्य प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय वो नदारद थे। आज भी जरूरत है, तब भी जरूरत थी, जब जरूरत थी तब हाजिर है। आप कौन सी जिम्मेदारी के लिए मानते हैं? जो कैप्टन दे दे जिम्मेदारी वो। पूर्व में आप स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मैं 1 दर्जन विभागों में रह चुका हूँ। जहाँ कैप्टन चाहेगा खड़ा कर देगा, अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। आपको लगता है जल्दी इस पे और काबू पा लिया जाएगा? क्योंकि इंदौर निश्चित रूप से मुझे लगता है हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। कैसे जमातियों कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि ज्यादातर अगर देखा जा रहा है कि चाहे इंदौर का मामला जैसे अभी पकड़ रहे हैं वैसे ही पकड़ेंगे। तो लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा स्थिति जल्दी? मैं पूरी तरह से विश्वास पर केंद्रित हूं कि कंट्रोल होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कैबिनेट के विस्तार पर तंज कसा है। एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए जीतू ने कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाए। सिंधिया और सिंधिया समर्थक नेताओं के खिलाफ भी अपनी जमकर भड़ास निकाली। जीतू ने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी की वरिष्ठता और अयोग्यता का आज पता चला। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, मजबूर मुख्यमंत्री का आधा अधूरा अयोग्य मंत्रिमंडल कोरोना महामारी और वित्तीय स्थिति में प्रदेश को गर्त में ले जाएगा। इसके बाद लिखा कि यदि 5 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है तो 28 को क्यों नहीं। दरअसल बीजेपी के अंदरूनी कलह के कारण मध्य प्रदेश को एक पूरा मंत्रिमंडल भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं सिंधिया पर हमलावर होते हुए जीतू ने लिखा कि विभीषण की पद लालसा के कारण कमलनाथ जी के जैसे विजनरी मुख्यमंत्री से वंचित होकर शिवराज जैसे नकारा सीएम को जनता की मर्जी के विपरीत कुछ समय के लिए प्रदेश को झेलना पड़ेगा। शिवराज का मंत्रिमंडल राज्य के दुर्भाग्य की शुरुआत है। गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ को नजरअंदाज करना और बिकाऊ लोगों के लिए अपने ही लोगों को किनारे करना अस्वस्थ परंपरा है। ये बीजेपी के अंत का आरंभ है। मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। सिंधिया समर्थक 2 और बीजेपी के 3 विधायकों को राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तब कहा था कि हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना है। और माननीय मुख्यमंत्री पहले दिन से राजभवन से शपथ लेने के बाद उसी रात से दिन रात एक करके अथक मेहनत करके मध्य प्रदेश के अंदर आज कोरोना के संकट को उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ कंट्रोल करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने टास्क फोर्स बनाया इसी काम के लिए, सरकार ने एडवाइजरी कमेटी बनाई और आज माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि कुछ और आवश्यकता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उन्होंने आज 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया है और यहाँ से सीधे वो वल्लभ भवन जाकर के अपने काम में बहुत सादा समारोह जिसको कहते हैं, सारी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सारे नियमों का पालन करते हुए आज सभी मंत्रियों ने शपथ ली है और सभी लोग वल्लभ भवन जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के साथ अपने काम में जुट गए हैं। इसलिए कोरोना महामारी के संकट को और गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री के हाथ और मजबूत करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल। सिविल सेवा दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम बघेल ने सिविल सेवकों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी सेवा पर देश को गर्व है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश सेवा में समर्पित सिविल सेवकों और उनके परिवारजनों को सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं। हमारे नागरिक सेवा के अधिकारी कोरोना संकट की इस मुश्किल घड़ी में जिस समर्पण और सेवा भाव से काम कर रहे हैं वह बेहद प्रशंसनीय है। आपकी सेवा और कर्तव्य भाव पर देश को गर्व है। कोरोना महामारी के जोखिम के बीच ड्यूटी करने वाले कोरोना वीर अब संक्रमित तो हो ही रहे हैं, साथ ही स्थिति और खराब हो रही है, जिससे ऐसे योद्धाओं के शहीद होने की खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले इंदौर में एक पुलिस अधिकारी की कोरोना के चलते मौत हुई थी। अब उज्जैन में भी एक पुलिस अधिकारी यशवंत पाल की दुखद मौत हो गई है। उज्जैन शहर के नीलगंगा थाना प्रभारी थे यशवंत पाल, जिनकी उम्र 59 साल बताई गई है। इलाज के लिए उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 12 दिनों में यशवंत पाल का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। टीआई नीलगंगा उज्जैन थाने से यशवंत पाल की दुखद
मृत्यु आज सुबह 5:10 पे हो गई है। वो हमारे यहाँ उज्जैन से सीरियस हालत में आज से 10 दिन पहले लाए गए थे। उस समय उनको दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उनको बहुत सांस में लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% था। निरंतर इलाज के बाद भी उनमें कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अंत में आखिरी इलाज के तौर पर उनकी ट्रैकेस्टमी करके उनको वेंटिलेटर पे भी 48 घंटे से रखा हुआ था। बट चूँकि उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत सीवियर वैरायटी का था, तो हर संभव प्रयास के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत देने का फैसला किया है। श्रमिक अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। श्रम सचिव सोनमणि बोरा ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। विभाग ने आश्रय स्थल और रिलीफ कैंप में रह रहे श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का निर्देश कलेक्टर्स को दिया है। श्रमिकों को किसी भी स्थिति में राज्य के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि वहां रह रहे श्रमिकों के कार्य कौशल की पहचान कर उन्हें उपयुक्त कार्य उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन पंजीयन करेगा। शिवराज सिंह चौहान के इंदौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। मध्य प्रदेश में कोरोना से इंदौर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। केंद्रीय टीमें हर दिन राज्यों से अपडेट ले रही हैं। इस बीच केंद्र ने माना है कि इंदौर, जयपुर और मुंबई के कोरोना से बुरे हाल हैं। सोमवार को केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम अचानक इंदौर पहुंची। टीम यह जायजा लेने पहुंची कि इंदौर में कोरोना से निपटने की तैयारी क्या है, कहां चूक हुई है, जिसकी वजह से इंदौर में स्थिति इतनी भयावह हो गई। दिल्ली से आई टीम कोरोना से जुड़ी स्थिति का मौके पर ही आकलन करके राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही केंद्र की सरकार को भी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली से आई केंद्रीय दल की टीम ने कहा कि कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है। बैठक में लॉकडाउन के पालन, किराना, राशन, दवाइयां और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना से निपटने के लिए किए गए स्वास्थ्य प्रबंध, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रवासी मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई। आज पहले पूरे कंटोनमेंट क्षेत्र जो हमारे हैं, खजराना क्षेत्र, जो प्रमुख 3 क्लस्टर्स थे, खजराना, रानीपुरा वाला क्षेत्र, नयापुरा वाला, फिर टाटपट्टी बाखल, फिर चंदननगर क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र दौरा किया। पूरी व्यवस्थाएं देखी है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कि नहीं है, और यही मेनली चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कि नहीं है। सब जगह उनको स्टडी रखा गया। छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले में नकली हैंड सैनिटाइजर की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। बताया जा रहा है कि विधायक और नगर पालिका निगम महापौर की ओर से क्षेत्र में बांटे गए सैनिटाइजर नकली हैं। बता दें कि पूरा मामला मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और चिरमिरी नगर पालिका निगम क्षेत्र का है। यहां पर बीजेपी नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष और कुछ पार्षदों ने यह आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विधायक विनय जायसवाल और नगर पालिका निगम चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल की ओर से जो सैनिटाइजर क्षेत्रों में बांटा गया है वह नकली सैनिटाइजर है, जिसके बाद सैनिटाइजर की शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच के लिए जिला औषधि निरीक्षक की टीम ने नगरपालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में आकर इन सैनिटाइजर का सैंपल लेकर गए। ऐसे में डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि सैनिटाइजर के नकली होने की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। अब जांच होने के बाद यह पता चलेगा कि यह सैनिटाइजर नकली है या असली। पत्र मानने के बाद कि जो सैनिटाइज़र का मामला बार बार आ रहा है, इसकी आप लोग जांच करिए, और ड्रग विभाग को भी ये बोले थे और कलेक्टर साहब को भी बोले थे कि इसकी यथोचित मतलब जो इसकी जांच है उसको करवाइए। लेकिन जो जांच के बिंदु जो आज यहाँ आए हैं, जो जांच के लिए जो टीम आई थी, उसमें ये पता चला है कि पूरे चिरमिरी में केवल एक जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है उसके द्वारा ही जो जिस सैनिटाइजर की बात की जा रही है वो सैनिटाइजर दिया गया है। इसके अलावा कहीं से भी किसी ने भी कोई शिकायत इस तरह की नहीं की, और ना ही वो सैंपल उसको जो टीम आई थी उनको दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं ये संदेह होता है, हालांकि ये जांच का विषय है और हमने जांच के लिए बोला भी है, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये जब संकट की घड़ी है, जहाँ लोगों का साथ देना है, जहां लोगों को राशन पहुंचाने का काम करना है, लोगों को अवेयर करना है कि बीमारी से बचें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजनीति कर रही है। देखिए, सैनिटाइज़र के मामले में बहुत वाद विवाद दिख रहा है,
जैसा कि पत्राचार के माध्यम से मुझे भी ज्ञात हुआ कि क्षेत्र में कोई नकली सैनिटाइजर बटा हुआ है, उसके मद्देनज़र मैं ध्यान में रखते हुए नगर पालिका निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा था कि निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो। तो जांच के लिए कौन आए थे? जांच के लिए खाद्य और कृषि विभाग के हमारे अधिकारी आए थे। और फिर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे की क्या रणनीति बनाई है? इसको लेकर के अभी अधिकारियों के द्वारा सैंपलिंग ली गई है। आगे जांच रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी यदि जांच में सही रिपोर्ट आती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्रमबद्ध आगे का कार्यक्रम करेगी। आज का आगमन ऐसा हो, हमें आपके माध्यम से यानी कि समाचार पत्र के मीडिया के माध्यम से पता चला था यहाँ स्टेप डी नाम का सैनिटाइज़र है उसकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी है। उसकी शक के आधार पर हमें यहाँ पर पता चला, तो यहाँ पर हम सैंपल लेने हमारे औषधि निरीक्षकों के दलों के साथ यहाँ हम लोग पहुँचे। इसी बीच जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। Red zones in the Union Territory. 14 of these are in the Jammu division and 78 are in the Kashmir division. These red zones will be under stricter restrictions on movement, extra surveillance and enhanced testing. We are acutely conscious of the fact that this is an inconvenient process and people in red zones, hotspots and containment areas do face restrictions and difficulties. We are grateful for the cooperation and willing support received from all sections of people. We assure you that the administration and the health department are doing all that they can that inconvenience to citizens is minimized. But I would like to request you for your continued support and cooperation in making our containment strategy a success. I would strongly urge everyone also to trust the judgment of the department whenever it comes to some zones being designated as red zones or containment zones. This is being done strictly as per the technical assessment and as per the probability of cases. So where are we on the overall COVID situation? Many of you may want to find out this. As I mentioned in one of my tweets yesterday, there is certainly a case for some reassurance and some respite, but no case for complacency. The daily positivity rate is showing a downward trend. The rate of doubling of positive cases has decidedly slowed down. In fact, the time it takes to double the cases in the Union Territory of Jammu and Kashmir is probably among the highest in the मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 160 लोगों को रखा गया है। यहां खाने की बात को लेकर हंगामा हुआ, विवाद बढ़ा तो कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को जान से मारने की धमकी दे दी। इसके अलावा समझाइश देने गए पुलिस कर्मियों से कहा कि अंदर आओ, गले लगाते हैं। घबराए स्वास्थ्य कर्मियों ने सेंटर के बाहर सोकर रात गुजारी। शिकायत के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो लोगों ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि यहाँ की स्थिति खराब होगी, आप लोग एक बार अंदर आ जाओ, गले लगाना है। वहीं कुछ लोग खाना खराब दिए जाने की भी शिकायत कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है कि लोगों के डर के कारण उन्होंने सेंटर में रहने के बजाय सड़क पर सोकर रात गुजारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। ट्रेनिंग स्कूल जो है मक्सी रोड पे, उसमें क्वारंटीन किए गए लोगों को 160 लोगों को रखा गया था। ये लोग 9 बजे से हंगामा कर रहे थे कि हमें आपने जबरन रखा है, हमें कोई बीमारी नहीं है। हमें उनको समझाया कि आप क्वारंटीन किए गए लोगों, आपको बीमारी हो सकती है, आपकी जान जा सकती है और पूरा स्वास्थ्य अमला आपकी सेवा में लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग हंगामा कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। जब हमने उनको अलग अलग रहने के लिए बोला तो उन्होंने हमसे गाली गलौज की। फिर हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पे एक पुलिस थी, वो हमारे साथ में गई, उनको समझाने की कोशिश करी, नहीं माने। उसके बाद में हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो सीधी सीधी। और वो जो है वहाँ पे जो बैरिकेड लगे उनको तोड़ के बाहर आ गए थे वो लोग। फिर हमने हमारे अधिकारियों को सूचना दी, फिर पुलिस के कुछ जवान आए, तब जाके उनको हम अंदर कर पाए, वरना वो रात को हम पे हमला भी कर सकते हैं। हमारा पूरा अमला रात को सड़क पे सोया है सर।
पलंगों को छोड़ के डर के मारे, ये स्थिति हो गई थी वहाँ पे। हमारी जान पे आ गई थी। वो कम से कम 150 लोग थे और हम 10 लोग थे। महाराष्ट्र में 2 संतों और ड्राइवर की हत्या के बाद देश भर का संत समाज आक्रोशित है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में अखाड़ा परिषद के संत महामंडलेश्वर मोहनानंद महाराज ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेताया, यदि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ध्यान दें, इसके लिए हम और प्रयास करेंगे। अखाड़ा परिषद से महामंडलेश्वर होते हुए पूरी प्रयास करूंगा और ये जो है 3 तारीख के बाद में जब ये खुल जाएगा तो हम लोग इसके लिए पुरजोर हर तरह से प्रयास करेंगे कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए और कठोर दंड उन्हें मिलना चाहिए। जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा ही कम है इन लोगों के लिए। इस तरह साधुओं के साथ में ये धर्मबद्ध कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार संक्रमण फैलने के बावजूद लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। सुबह कई संवेदनशील क्षेत्रों में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने डंडे से समझाया। चेकिंग के दौरान जरूरी दस्तावेज या उचित कारण नहीं होने पर पुलिस ने लाठी से पीटते हुए उन्हें घरों की ओर लौटा दिया। इसी बीच सर्राफा टीआई का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो बेवजह घूमने वाले लोगों को एक दूसरे से पिटवा रही है। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो और तुमको तकलीफ करनी है मार। भाई खड़े रहे, निकल के बता देना मेरे को तुमने। ये धीरे मारी, इसे चाटने को मारो। नहीं मैडम, बहुत जोर से लगी। कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश के कई अस्पतालों में खून न होने को लेकर मरीजों को रेफर किया जा रहा था, क्योंकि रक्तदान शिविर न लगाए जाने के कारण ये संकट खड़ा हो गया था। इस संकट के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल में रक्तदाताओं के सहयोग से बैतूल ब्लड बैंक ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लॉकडाउन में लोगों को जागरूक किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष व्यवस्था की गई और 27 दिन में 322 यूनिट रक्तदान करवाया गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में हम रक्तदान शिविर वगैरह नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने एक उपाय निकाला। हमने सोशल मीडिया, जो कि हम जानते हैं आजकल आधे से ज़्यादा लोग पूरे टाइम लॉकडाउन में सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं, तो हमने वही सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके अंतर्गत हमने सोशल मीडिया पे एक अपील जारी की कि आप लोग आके रक्तदान करें, क्योंकि जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी है। सो बैतूल के बहुत सारे रक्तदाताओं ने हमें अपील की और सब लोग रक्तदान करने आए। इसके कारण हम लोग 22 तारीख से लेके अभी तक के टोटल 320 यूनिट का कलेक्शन हो चुका है, जिसकी पुष्टि आज सुबह हमें डॉक्टर मोनल मैडम जो हैं, शी इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट्स, उनने हमें आज पुष्टि की कि बैतूल पूरे मध्य प्रदेश में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में लॉकडाउन पीरियड में टॉप पे है। ब्लड बैंक की जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है टॉप पे चल रहा है। सबसे हाईएस्ट कलेक्शन में जो ब्लड कलेक्शन जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेके अब तक जो है 320 यूनिट ब्लड जो है कलेक्ट हो चुका है और काफ़ी लोगों को, ज़रूरतमंदों को दिया जा चुका है। और इसका श्रेय जो है वो पूरी तरह से हमारी ब्लड बैंक ऑफिसर जो है डॉक्टर अंकिता सीते, उसको जाता है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और लोगों को बुलवाया वहाँ से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन में भी कोई कैंप नहीं लगाया गया, लेकिन थोड़े थोड़े लोगों को बुला के जितना यथासंभव जो है कम से कम लोगों को बुला के और हर दिन ब्लड डोनेशन करवाया गया। और उसका परिणाम ये रहा कि हमें अभी तक ब्लड की कोई कमी नहीं आई और आगे भी उम्मीद है कि नहीं आएगी, क्योंकि ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। दवाइयाँ हों तो कहीं से भी बुलवाई जा सकती है, लेकिन एक ये निरंतर प्रक्रिया जारी रही, जिसके फलस्वरूप जो है ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। और आज हमें पता चला कि बैतूल ज़िला जो है मध्य प्रदेश में प्रथम आया है, अभी तक के कलेक्शन में सबसे टॉप पे चल रहा है। देखिए, इस भीषण परिस्थिति में लॉकडाउन के दौरान बैतूल की सभी समितियां और बैतूल के सभी रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और बैतूल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं आने दी, जिससे मरीजों को ब्लड की कमी नहीं हुई, रक्त की पूर्ति की। इसके लिए मैं बैतूल के सभी रक्तवीरों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
हमारी मरी माता समिति और अन्य बैतूल की समितियाँ भी लोगों को प्रेरित कर रही है कि बैतूल में रक्त की कमी ना आए। तो ब्लड बैंक में रक्त की कमी है इस भीषण परिस्थिति में भी हमारे बैतूल में नहीं आई, हमारे बैतूल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में राशन कार्ड में कई ऐसे लोगों का खुलासा हुआ जहां बहुत से लोग गलत तरीके से कार्ड का लाभ उठा रहे थे। लॉकडाउन में 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर लोगों को जिला प्रशासन द्वारा राशन उपलब्ध कराने के लिए पात्रता पर्चियां दी गई हैं, जिसकी लिस्ट में संपन्न लोगों के नाम भी जोड़ दिए जाने का मामला शहडोल में सामने आया है। इसका खुलासा शहडोल शहर में बटी पर्चियों की जाँच के बाद हुआ था, जिसमें लगभग 50% नाम फर्जी पाए गए हैं। मामले में सेक्टर प्रभारी को घर घर भेजकर जांच अब करवाई जा रही है। देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो अभी आपातकालीन स्थितियों में जो असहाय बेसहारा लोगों को खाद्यान्न मिलना है निःशुल्क, उसके लिए जिला प्रशासन से जो सूची प्राप्त हुई थी उसका हम सत्यापन कर रहे हैं कि उसमें कितने लोग पात्र हैं। उनके घर घर जाकर उनका सर्वे कर रहे हैं और जो वास्तविक रूप से पात्र हैं उनको आगे चलकर खाद्यान्न पर्ची प्राप्त अभी तक की जांच में क्या आया कि जो सूची मिली है उसमें कितने पात्र मिले, कितने अपात्र मिले? अभी चूंकि सर्वे कार्य चल रहा है तो पूरी संख्या अभी मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु सूची में काफ़ी नाम ऐसे प्राप्त हुए हैं जो पहले से या तो बीपीएल कार्डधारी हैं या आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनको खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं है। यही हम जांच कर रहे हैं। केवल ऐसे लोगों के नामों को क्या काटा जाएगा या जोड़ा रहेगा? हम ऐसे नामों को जो है जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे और जिला प्रशासन के स्तर पर, माननीय कलेक्टर महोदय के स्तर पर उसमें उचित निर्णय लिया जाएगा। शहडोल नगर पालिका क्षेत्र में जो बेघरबार बेसहारा लोगों को राशन देने की सूची तैयार हुई थी और जिसके लिए लगातार लोग कह रहे थे कि हमको राशन की आवश्यकता है, उनको सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से नगर पालिका की टीम के माध्यम से वेरीफाई कराया गया और उसमें ये पाया गया कि लगभग 1200 लोगों की सूची जो तैयार हुई थी उसमें 423 लोग जो है उसको पात्रता नहीं बनती थी, या तो उनका नाम पहले से बीपीएल की सूची में था या फिर वो इस स्थिति में थे कि उनको उस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे 423 लोगों की सूची अलग कर दी गई है और बाकी जो लोग उसमें पात्रता में आ रहे थे उनकी पात्रता पर्ची सीएमओ नगर पालिका ने जारी कर दी है और उन जो शहर की 17 दुकानें हैं उन दुकानों में सूची भेज दी गई है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा गया और उसी सूची के मुताबिक लोगों को राशन देने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस ने नगर निगम के कचरा वाहन से अवैध कच्ची शराब परिवहन करते हुए वाहन चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल के थाना कोहे फिजा पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित करते हुए नगर निगम के वाहन से 81 लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की। दरअसल आज सुबह नगर निगम के कचरा ढोने वाले वाहन क्रमांक MP 04LD 1505 को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर तोप तिराहा लाल घाटी पर रोककर पुलिस की ओर से चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उक्त कचरा वाहन में 3 बोरियों में भरकर रखी हुई कच्ची शराब के कुल 546 पाउच पाए गए। बरामद शराब में प्रत्येक पाउच में करीब 150 ml अवैध कच्ची शराब थी। ये आज हमको सूचना मिली थी 9:30 बजे के लगभग कि नगर निगम की जो कचरा वाली गाड़ी है इसमें जो कचरा डाल के आते हैं तो इसमें वहाँ से शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना की पुष्टि के लिए जब आज हमने इस वाहन नगर निगम के वाहन को जब चेक किया तो इसको सोनू जटेलिया करके जो ड्राइवर है वो चला रहा था और उसके साथ में 2 आरोपी बंटी और शंकर भी थे। और जब वाहन को चेक किया गया तो इसमें 3 बोरियों में 150 ml के कुछ 546 पाउच हमको मिले हैं जो कि कच्ची देशी शराब के हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो ये कहाँ से ला रहे थे? और इन्होंने गोंदर मऊ के पास किसी खेत में किसी महिला से खरीदना दारू को बताया है, जिसके संबंध में पुष्टि की जा रही है। सर ये एक ही नगर निगम की गाड़ी है या और भी कुछ? जी, एक ही नगर निगम की गाड़ी पकड़ी है? गाड़ी में 3 आरोपी पकड़े। अपने घर जाने की कोशिश छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों के लिए जानलेवा साबित हुई। घटना उदल कछार रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां रेल पटरी पर चलकर अपने गांव लौट रहे 2 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए। बुरी तरह घायल होने के बाद पटरी के किनारे देर रात तक झटपटाते रहे और आखिरकार दम तोड़ दिया। इनके साथ 2 अन्य मजदूर भी थे जो इस हादसे में बच गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।